ऐसा फिर हुआ, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैगी और एलेक्स की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के लिए यह एक अनंत काल की तरह महसूस होता था। उस पुराने आरामदायक स्वेटर की तरह जो परिचित और सुखद होता है। वे एक दोस्त की शादी में मिले, भयानक कैनपेस पर बंधे, और 12 महीने बाद उसी सस्ती प्रेम गीत की धुन पर अपना केक काटा। एलेक्स फोर्ड प्लांट में काम करता था। मैगी एक बेज नीरस क्यूबिकल में जालान दाखिल करती थी। बच्चे इंतजार कर सकते थे। वे अभी भी अपने लिए कुछ समय चाहते थे। करियर की सीए या जर्नी थी, सीरीज देखनी थी, देर तक नाश्ते का आनंद लेना था। नए साल की पूर्व संध्या नजदीक थी और इस साल प्रबंधन ने किसी शानदार जगह को किराए पर लेने से मना कर दिया। पार्टी ऑफिस में ही होनी थी। सभी घबरा गए जब तक कि मैगी की काम की सबसे अच्छी दोस्त दाना ने हाथ उठाकर पूरी इवेंट की योजना बनाने की पेशकश नहीं की। एयर कंडीशन में एक सामूहिक राहत की सांस गूंजी। मैगी दाना की सह-पायलट बन गई। अमेज़न पर चमकदार गारलैंड्स, डिस्को ग्लासेस, कुछ भी जो कॉरपोरेट मजा जीखे की खोज में। दाना शिकायत करती थी कि सब कुछ भद्दा लगता है। मैगी बस हंसती थी और क्लिक करती थी। कार्ट में जोड़े। एक दोपहर दाना सजावट खरीदने निकली। मैगी 3 घंटे की नींद पर चल रही थी, ने काम छोड़कर कैफीन चुनी और ब्रेक रूम में घसीटते हुए गई। देर हो गई। उसके पीछे से एक नरम गहरी आवाज आई। उसे मोड़ने की जरूरत नहीं थी। निक, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक, हमेशा उस लहजे में बोलता था। हाय निक। महीनों से वह फ्लर्ट करने की हद पर मंडरा रहा था। उसे रोकना चाहिए था, लेकिन गुप्त रूप से उसे यह ज्ञान अच्छा लगता था। उन्होंने कल की बर्फीली तूफान की बात की, जिसने हाईवे को पार्किंग लॉट बना दिया था। फिर निक और करीब आया। पार्टी के लिए क्या पहनने वाली हो? मुझे तुम्हें कुछ छोटा पहने देखना अच्छा लगेगा। मैगी के गाल गर्म हो गए। उसने अपने कॉफी को ऐसे हिलाया जैसे वह पिघला हुआ स्टील हो। अभी तय नहीं किया, उसने कहा। सोच लेना। उसने आंख मारी, अपनी मग उठाई और चलता बना। वह कॉफी ठंडी होने के बाद भी वहां बैठी रही, सोचती रही कि क्या उसने फ्लर्ट किया था या वफादारी की परीक्षा में फेल हो गई थी। कुछ रातों बाद वह एक बुटीक में थी, एक काला ड्रेस पकड़े हुए जो घुटनों से बहुत ऊपर खत्म होता था और चमकदार स्टोकिंग्स के साथ। जब एलेक्स ने उस पोशाक को देखा तो उसने ऐसे मुंह बनाया जैसे प्रोम में कोई पिता। ये तो बहुत बोल्ड है डार्लिंग। उसने उसके गाल पर चुंबन लिया, वादा किया कि वह अच्छा व्यवहार करेगी और दिल की धड़कन के साथ बाहर निकली। ऑफिस में पुराने कॉपियर टोनर और शैंपेन की गंध थी। मैगी ने भीड़ को स्कैन किया जब तक कि उसकी नजर निक पर नहीं पड़ी। उसकी आंखें उसके ड्रेस पर घूमी। एक संतुष्ट आधी मुस्कान उभरी। पूरी रात वह कमरे के दूसरी तरफ रहा। उसे सिर्फ इतना देखता रहा कि उसके नर्वस सतर्क रहें। उसने और बुलबुले लेकर उस गुनगुनाहट को शांत किया। क्या ये डांस मुझे दोगी? आखिरकार निक ने पूछा। उसने बहुत जल्दी सिर हिलाया। उसकी कोलोन ने उसे घेर लिया। कमरा गायब हो गया। जब प्लेलिस्ट अपनी आखिरी धुन पर पहुंची, उसने फुसफुसाया। मेरे घर पर आफ्टर पार्टी, छोटा समूह। आ रही हो? समूह में कौन है? उसकी जीभ भारी लग रही थी। इवान और केटी, उसने कहा। तर्क उभरने की कोशिश करता था। प्रोसेको ने उसे डुबो दिया। दाना ने सुना और उसे रात खत्म करने की विनती की, लेकिन मैगी ने मुस्कुराकर उसे टाल दिया। निक का टाउन हाउस पाइन मोमबत्तियों और मुसीबत की गंध से भरा था। किसी ने हाई प्रूफ व्हिस्की खोली जबकि वे राइड मांग रहे थे। मैगी ने एक घूंट लिया जिसने सभी लाल झंडों को धुंधला कर दिया। आधी रात के करीब वह सिगरेट के लिए बालकनी पर गई। लाइटर का क्लिक। निक, जब उसने सिगरेट बुझाई, उसने उसकी खुडी उठाई और उसे चूमा। उसकी नब्ज दौड़ पड़ी। वे बेडरूम तक ठोकर खाते गए, जहां अंधेरे में उसे एहसास हुआ कि गद्दा खाली नहीं था। इवान की बाहों ने उसकी कमर को पीछे से घेर लिया। अगर वह नशे में नहीं होती तो वह भाग जाती। वह नहीं थी। सूरज की रोशनी और डर एक साथ आए। वह दो खर्राटे लेते पुरुषों के बीच सिकुड़ी हुई जागी। कपड़े, फर्श, दरवाजा, सड़क। न पैसा न सम्मान।
लेकिन वह दौड़ी। एलेक्स लिविंग रूम में था, जबरा तना हुआ। उसने आधी रात का वादा किया था। सुबह के 6 बजे थे। मस्कारा जबरे तक। बिना कुछ कहे वह शॉवर में दौड़ी, तब तक रगड़ती रही जब तक पानी गुनगुना नहीं हो गया। कुछ घंटों बाद वह बाथरूम के फर्श पर थी, घुटनों को सीने से लगाए, कामना करती थी कि उसने डाना की बात सुनी होती। अपराध बोध ने अगले हफ्ते को धुंध में बदल दिया। काम पर फ्लोरोसेंट लाइट्स पूछताछ की लैंप की तरह लगती थीं। डाना मुश्किल से नजर उठाती थी। निक और इवान बस नमस्ते के लिए सिर हिलाते थे, जो और दुख देता था। मैगी के नर्व्स आखिरकार टूट गए। एक शांत रविवार को उसने सब कबूल कर लिया। आंसुओं ने उसकी आस्तीनों को भिगो दिया इससे पहले कि वह सबसे भयानक हिस्से तक पहुंच जाती। एलेक्स पत्थर की तरह स्थिर रहा। जब सन्नाटा छाया, उसने कहा, मैंने उस सुबह तुम्हारे चेहरे पर देख लिया था। मैगी का सिसकना हवा में टूटा। मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। मैं कोशिश करने को तैयार हूं। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके हाथों को थामे बार बार धन्यवाद देती रही। एलेक्स ने गहरी सांस ली। मुझे समय दो। समय एक भूलभुलैया साबित हुआ। उसने कोशिश की। उसने उसे कोशिश करते देखा, लेकिन यादें नहीं मिटती थी। 2 साल बाद जब उसने बच्चे की बात फुसफुसाई, उसकी आंखों ने उसकी बातों से पहले ना कहा। तलाक के कागजात विनम्र थे, भावनाएं बिल्कुल उलट। एलेक्स ने सिर्फ इतना मांगा कि वह नौकरी छोड़ दे। उन गलियारों में बहुत सारे भूत थे और उसने बिना लड़े मान लिया। वह अपनी माँ के पास चली गई क्योंकि नई नौकरी का वेतन मुश्किल से पेट्रोल के लिए काफी था। रात की पाली, घिसा हुआ लिनोलियम और क्या अगर की गूंज उसे जागृत रखती थी। वह लोगों को बताती है कि एक लापरवाह रात ने उसका सब कुछ छीन लिया, जो वह कभी स्वीकार नहीं करती। कभी कभी उसे बालकनी पर वो चुंबन याद आता है और वह तय नहीं कर पाती कि शर्मिंदगी ज्यादा जलती है या तड़प। फिर वह अपनी गालों को पोंछती है, अगली पाली के लिए पंच करती है और प्रार्थना करती है कि कल आखिरकार वह भूल जाए।